नमस्ते। आज हम नवरात्रि के नवे और अंतिम दिन पर बात कर रहे हैं जो माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस दिन के महत्व, माँ के स्वरूप, पूजा विधि और हाँ, उनकी ब्रह्मांडीय भूमिका पर भी जानकारी देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहते हैं और इनके गहरे अर्थ क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री, नाम में ही मतलब छिपा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। सिद्धि मतलब वो विशेष अलौकिक क्षमताएं और दात्री यानी देने वाली। हाँ। तो स्रोत बताते हैं कि वो भक्तों के आध्यात्मिक और संसारिक मतलब दोनों ही तरह की इच्छाओं को पूरा करती हैं। अच्छा। हाँ, और उनका भगवान शिव के साथ भी एक बहुत ही कह सकते हैं अनूठा संबंध वो है। क्या है? उन्हें भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का स्त्रैण आधा हिस्सा माना जाता है। ओह, अच्छा, अर्धनारीश्वर। जी। और ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये दिखाता है कि शिव की जो क्रियात्मक शक्ति है उसका स्रोत देवी ही है। बल्कि स्रोत तो ये भी कहते हैं कि स्वयं शिव ने उनकी उपासना करके ही सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। क्या बात है, ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब शक्ति का मूल स्रोत देवी में ही है। बिल्कुल। और उनका चित्रण वो कैसा है? स्रोत बताते हैं कि वे कमल पर विराजमान है। जी हाँ, कमल पर विराजमान है, उनका वाहन सिंह है और 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं? उनमें क्या धारण किया है? उनमें गदा, चक्र, कमल और शंख। अच्छा। और उनके आसपास मतलब चित्रों में दिखाते हैं कि गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, असुर और देवता सभी उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये उनकी सर्वव्यापी दिव्यता और सर्वोच्चता को दर्शाता है। सही है। तो इसीलिए नवरात्रि का ये अंतिम दिन साधकों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उनकी कृपा पाने के लिए। जी हाँ, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक तरह से पूर्णता देने का अवसर। पूजा विधि के बारे में भी स्रोत कुछ बताते हैं? मतलब सामान्य रूप से कैसे पूजा की जाती है? हाँ, सामान्य विधि है सुबह स्नान, स्वच्छ वस्त्र पहनना, हाँ। फिर माँ की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करना, उनका ध्यान करना। फिर भोग वगैरह? जी, फल, फूल और विशेष भोग जैसे खीर, हलवा, चना, पूड़ी, नारियल ये सब अर्पित करते हैं। और अंत में आरती? हाँ, अंत में दीपक जलाकर आरती और फिर आशीर्वाद लेना। ठीक है। इसमें एक खास बात और है। स्रोत बताते हैं कि इस दिन साधकों को अपने कपाल के मध्य में ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। कपाल के मध्य में मतलब भौं के बीच? जी हाँ, जिसे निर्वाण चक्र कहते हैं। अच्छा, निर्वाण चक्र। हाँ, इसका संबंध आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति से है और माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से इस चक्र की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई व्यक्तिगत साधना की बात, लेकिन आपने कहा था कि उनकी एक बड़ी ब्रह्मांडीय भूमिका भी है सृष्टि की रचना में। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत एक कहानी बताते हैं कि शुरुआत में जब कुछ नहीं था, सिर्फ अंधकार और शून्य था, तब एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसने एक दिव्य स्त्री रूप धारण किया, आदिशक्ति। हाँ, जिन्हें हम आदिशक्ति कहते हैं। और फिर इन्हीं आदिशक्ति से त्रिदेव प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव। अच्छा, त्रिदेव उनसे प्रकट हुए। जी। फिर आदिशक्ति ने उन्हें सृष्टि में अपनी अपनी भूमिकाओं पर विचार करने को कहा। फिर क्या हुआ? त्रिदेवों ने फिर लंबे समय तक तपस्या की और कहते हैं कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। अच्छा, आदिशक्ति ही सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट। जी हाँ, ऐसा स्रोत बताते हैं। और उन्होंने ना केवल त्रिदेवों को उनकी पत्नियां दी, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, बल्कि उन्हें सृष्टि के संचालन के लिए जरूरी शक्तियां मतलब सिद्धियां भी दी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है। बिल्कुल। माँ सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को 8 मुख्य सिद्धियां दी। 8 मुख्य सिद्धियां जैसे अनिमा मतलब अति सूक्ष्म होने की क्षमता, और महिमा यानी असीमित विशाल होने की क्षमता। हाँ, सुना है इनके बारे में। इनके साथ ही 9 निधियां और दूसरी बहुत सी अलौकिक शक्तियां भी दी। तो ये सिर्फ वरदान नहीं थे? नहीं, ये सिर्फ वरदान नहीं थे, ये वो क्षमताएं थी जिनसे ब्रह्मा सृष्टि रच पाए। अच्छा। विष्णु उसका पालन कर पाए और शिव संहार करने में सक्षम हुए। ये असल में सृष्टि को सक्रिय करने वाली ऊर्जा थी। वाह, तो इन्हीं शक्तियों से फिर ये पूरा ब्रह्मांड बना। जी हाँ, छोटे जीवों से लेकर देवताओं तक, ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगाएं, 14 लोक, ये सब। और माँ सिद्धिदात्री का वो रूप, कमल पर बैठी हुई, शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए,
वो इसी ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है जो अज्ञान को मिटाकर सृष्टि के इस भव्य चक्र को संभव बनाता है। तो आज हमने माँ सिद्धिदात्री के कई पहलुओं पर बात की। उनके नाम का अर्थ, हाँ शिव के साथ उनका वो अर्धनारीश्वर संबंध, जी, पूजा और ध्यान की विधि, और सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि की कहानी में उनकी केंद्रीय भूमिका, खासकर त्रिदेवों को शक्तियां प्रदान करने में। जी, ये सब मिलकर यही दिखाता है कि माँ सिद्धिदात्री सिर्फ सिद्धियों की दाता नहीं है, बल्कि वे सृष्टि की पूरी प्रक्रिया, उसके संतुलन और संचालन के मूल में स्थित है। हाँ, वो अर्धनारीश्वर रूप भी पुरुष और स्त्री ऊर्जा की अविभाज्यता का प्रतीक है, उनकी पूरकता का, जिसके बिना सृष्टि संभव ही नहीं। सही कहा। यहाँ एक विचार आता है मन में। जी, ये जो पूरी कथा है कि आदिशक्ति ने त्रिदेवों को उत्पन्न किया और फिर स्वयं सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होकर उन्हें शक्तियां दी, तो क्या ये इस और संकेत करता है कि ब्रह्मांड की जो मूल ऊर्जा है वो असल में स्त्रीण है, जो बस जरूरत के हिसाब से अलग अलग भूमिकाएं और रूप लेती है? ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। स्रोत निश्चित रूप से इस दिशा में सोचने को प्रेरित करते हैं। इस पर वाकई मनन किया जा सकता है।